जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम को करने वाले हैं जो आपके एग्ज़ाम में काफ़ी बार पूछा जाता है। ये एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है और कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की दृष्टि से भी आप इस थ्योरम को देख सकते हैं। इसका रिजल्ट्स जो है वो हर जगह आपको काम आएगा। कोई भी एग्ज़ाम में इसको पूछा जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं ये थ्योरम क्या बोलता है। थ्योरम है हम लोग का, दिस सेट ऑफ नेचुरल नंबर इज नॉट बाउंडेड अबव। सेट ऑफ नेचुरल नंबर दैट इज 1 2 3 4 5 करके जो ये सेट आप जान रहे हैं, ये क्या है? सेट ऑफ नेचुरल नंबर है। ये सेट हम लोग को बाउंडेड अबव नहीं होता है। बाउंडेड अबव नहीं होता है, दैट इज इस सेट का आप ग्रेटेस्ट एलिमेंट नहीं ढूंढ सकते हैं। कितना सारा मीनिंग छिपा है देखिएगा। इस सेट ऑफ नेचुरल नंबर का एक सबसे बड़ा एलिमेंट क्या होता है वो आप नहीं ढूंढ सकते हैं, वो नहीं ढूंढ सकते हैं। एज वेल एज इसका आप अपर बाउंड नहीं ढूंढ सकते हैं। अपर बाउंड नहीं है मतलब इसका ग्रेटेस्ट एलिमेंट यानी सुप्रीमम भी आप इस सेट का पता नहीं कर सकते हैं। एज वेल एज ये बाउंडेड अबव तो है ही नहीं। बहुत सारा चीज़ आपको कोई भी टाइप का क्वेश्चन अगर बना के देता है तो उसको देखिएगा। इसका प्रूफ देखते हैं हम लोग, प्रूफ कैसे होता है, ये क्यों बाउंडेड अबव नहीं होता है, तो क्यों नहीं होता है। अगर सपोज हम लोग बाउंडेड अबव मान के चलते हैं तो क्या दिक्कत आता है, क्या प्रॉब्लम आती है, इन सारी चीज़ों को हम लोग अभी चर्चा करने वाले हैं। देखिए प्रूफ में चलते हैं। लेट n इज इक्वल टू 1 2 3 4 एंड सो ऑन बी द सेट ऑफ नेचुरल नंबर। ये सबको पता है, ये क्या है हम लोग का सेट ऑफ नेचुरल नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। ऑलराइट, वी हैव टू शो दैट दिस सेट ऑफ नेचुरल नंबर इज नॉट बाउंडेड अबव। ये बाउंडेड अबव नहीं है, ऐसा हम लोग को प्रूव करना है। जब बाउंडेड अबव नहीं है ये बात हमें प्रूव करना है तो जस्ट इसका उल्टा हम लोग मान के चलते हैं। क्या मान के चलेंगे? सपोज मान के चलते हैं कि ये बाउंडेड अबव है। अगर बाउंडेड अबव है तो क्या प्रॉब्लम आ रही है, क्या हम लोग का कॉन्ट्रडिक्शन आ रहा है, उसको हम लोग अभी शो करने वाले हैं। ऑलराइट, तो मान के चलते हैं लेट इफ पॉसिबल। ऑलराइट, लेट इफ पॉसिबल कैपिटल N यानी सेट ऑफ नेचुरल नंबर इज बाउंडेड अबव। नाउ दिस सेट N इज नॉन एम्प्टी हो जाएगा बाउंडेड अबव है तो, एंड बाउंडेड अबव सो बाई ऑर्डर कॉम्प्लीटनेस प्रॉपर्टी द लिस्ट अपर बाउंड ऑफ N एग्जिस्ट। ऑर्डर कॉम्प्लीटनेस प्रॉपर्टी क्या कहता है? अगर ये बाउंडेड अबव है और ये ऑर्डर कॉम्प्लीटनेस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है तो ये आपका इसका एक सुप्रीमम एग्जिस्ट करेगा, यानी लिस्ट अपर बाउंड हम लोग का N का एग्जिस्ट करेगा। सेट ऑफ N का लिस्ट अपर बाउंड आपका एग्जिस्ट करना चाहिए। एग्जिस्ट जैसे ही किया तो लेट हम लोग मान लेते हैं, लेट सुप्रीमम ऑफ N इज इक्वल टू यू, स्मॉल का यू, स्मॉल यू हम लोग सुप्रीमम है सेट ऑफ नेचुरल नंबर का ऐसा मान लिए, यानी अपर बाउंड है ऐसा मान लिए, लिस्ट अपर बाउंड है ऐसा हम लोग मान लिए यू को। ऑलराइट, इसको ध्यान में रखिएगा। इसको हम लोग क्या माने हैं? सुप्रीमम दैट इज लिस्ट अपर बाउंड हम लोग मान के चले हैं। नाउ बाय कैरेक्टराइजेशन ऑफ लिस्ट अपर बाउंड फॉर एनी आर्बिट्री पॉजिटिव रियल नंबर जाई, ऑलराइट, दिस इज नोन एज जाई फॉर एटलीस्ट वन एलिमेंट से n स्मॉल n फ्रॉम n। कोई भी एक एलिमेंट हम लोग का n स्मॉल n जरूर मिलेगा सेट n में, कोई भी जाई के लिए। अगर हम लोग सच दैट u माइनस जाई लेस देन n हो जाएगा। ये क्या है आपका लिस्ट अपर बाउंड का, यानी हाँ लिस्ट अपर बाउंड का कैरेक्टराइजेशन में, कैरेक्टरिस्टिक्स में हम लोग पढ़े थे। कोई भी आप इनफैक्ट इप्सिलॉन भी ले लीजिए, या फिर इप्सिलॉन या फिर जाई कुछ भी ले सकते हैं हम लोग, सिंबल के लिए हम लोग को बर्ड्स यहाँ पर एक नोटेशन की तरह यूज कर रहे हैं। तो कोई भी आप एलिमेंट ले लीजिए, अगर आप लिस्ट अपर बाउंड में अगर सुप्रीमम में लिस्ट अपर बाउंड दैट इज यू या फिर सुप्रीमम कह सकते हैं, इसमें से अगर कोई भी एलिमेंट को माइनस कर देते हैं तो एक ऐसा एलिमेंट हम लोग को ज़रूर मिलता है जो कि n एक ऐसा मिलता है जो कि उस सेट से बिलोंग करेगा, और उस सेट से ये जो एलिमेंट हम लोग माइनस करने के बाद आएगा वो इस n से ये लेस देन होना चाहिए। ऐसा हम लोग का ये कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिस्ट अपर बाउंड कहता है, जो कि हम लोग काफ़ी पहले देख चुके हैं। ऑलराइट, तो ये कहता है, तो ये चीज़ हम लोग अब क्या रिजल्ट आ गया, तो ये बात हम लोग का आ चुका है फिलहाल। ये आ चुका है। अब देखते हैं कि हम लोग का इससे क्या दिक्कत आ रहा है, क्या परेशानी आ रहा है। ठीक है, तो देखिए अगर u माइनस जाई लेस देन n हो जाता है तो क्या हो जाएगा, तो इन पार्टिकुलर केस के लिए हम लोग लेके चलते हैं। सपोज जाई का वैल्यू हम लोग मान के चलिए जाई इज इक्वल टू 1 ले लिए। ठीक है, जाई इज इक्वल टू 1 ले लिए तो हम लोग का जाई की प्लस 1 पुट हो जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका u माइनस
1 लेस देन n हो जाएगा, और n बिलोंग्स टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर हो जाएगा। ठीक है, तो अब क्या है, हम लोग 1 एडिंग बोथ साइड्स कर दे रहे हैं, दोनों साइड 1 ऐड कर दे रहे हैं। देखिए तो इधर 1 ऐड करेंगे तो -1 + 1 ये खत्म हो जाएगा -1, यानी u बस बचेगा, एंड राइट साइड में n + 1 हो जाएगा। ऑलराइट, तो अब हम लोग का क्या रिजल्ट यहाँ पे मिल चुका है, u लेस देन n + 1 ये मिल चुका है। ठीक है, जहाँ पे n बिलोंग कर रहा है सेट ऑफ नेचुरल नंबर में। ऑब्वियस बात है, ये चीज़ जान रहे, और कोई भी नेचुरल नंबर में 1 ऐड कर देते हैं तो जो अगला एलिमेंट आता है वो भी आपका नेचुरल नंबर ही आता है। ये कैसे प्रूफ होता है, तो ये बिल्कुल आप प्रिंसिपल लॉ से, मैथमेटिकल इंडक्शन से आप देख सकते हैं। क्या देख सकते हैं, तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर का क्या एलिमेंट होता है, 1 2 3 4 एंड सो ऑन। ठीक है, एंड सो ऑन होता है। तो कोई लाइक हम लोग 1 एक हम लोग का क्या है, नेचुरल नंबर है। 1 में वो आप 1 ऐड कीजिएगा तो 2 मिलेगा, जो कि 2 भी एक नेचुरल नंबर ही है। 2 आ चुका है, 2 में फिर से 1 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 आ जाएगा। तो 3 भी आपका एक नेचुरल नंबर हो जाएगा। इसी टाइप से ये कॉन्टिन्यूसली चलता जाएगा। लाइक हम लोग का m कोई एक नेचुरल नंबर ले लिए, m में अब नेक्स्ट एलिमेंट क्या आ जाएगा, ऐड कर देंगे 1, तो ये क्या मिलेगा, m + 1 मिलेगा, जो कि ये अगेन एक नेचुरल नंबर ही है। ये भी आपका सेट n में, दैट इज सेट ऑफ नेचुरल नंबर में बिलोंग कर रहा है। तो कोई भी एलिमेंट में अगर आप 1 ऐड कर रहे हैं तो जो अगला एलिमेंट आ रहा है वो भी आपका एक नेचुरल नंबर ही होता है। हेंस ये चीज़ आपको पहले से अंडरस्टूड है ना, उसको हम लोग यहाँ पे प्रूफ में नहीं लिखना है। तो हम लोग का क्या है, तो अगर n एक नेचुरल नंबर था, n अगर नेचुरल नंबर था तो यहाँ पर n + 1 जो आ रहा है ये भी आपका सेट ऑफ नेचुरल नंबर में बिलोंग करेगा, यानी n + 1 बिलोंग्स टू n, कैपिटल N। ऑलराइट, एंड क्या है, हम लोग देख पा रहे हैं u लेस देन n + 1 है। ठीक है, यहाँ तक आपका क्लियर है। ठीक है, यहाँ तक आपका आई होप पूरा क्लियर है। हेयर वी गेट अ कॉन्ट्राडिक्शन, एक कॉन्ट्राडिक्शन हम लोग को मिला। क्या मिला, एज आवर सपोजिशन, सपोजिशन क्या था, सुप्रीमम ऑफ सेट ऑफ नेचुरल नंबर दैट इज n = u हमने मान रखा था, सुप्रीमम इसका u हमने माना था। ठीक है, दस आवर सपोजिशन n इज बाउंडेड एबव इज रॉन्ग, हम लोग का क्या है, तो यहाँ पर अगर सुप्रीमम u था, इसका मतलब u से कोई भी बड़ा एलिमेंट सेट ऑफ नेचुरल नंबर में नहीं मिलना चाहिए। सुप्रीमम भी जब u हुआ तो u से तो बड़ा एलिमेंट सेट ऑफ नेचुरल नंबर में नहीं होना चाहिए। बट स्टिल हेयर हम लोग का n + 1 एक ऐसा एलिमेंट है, देखिए u लेस देन n + 1, बट n + 1 बिलोंग्स टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर। n + 1 हम लोग का u से भी एक बड़ा नंबर है, एज वेल एज क्या है, तो n + 1 नेचुरल नंबर में बिलोंग भी कर रहा है। तो हम लोग का सुप्रीमम ऑफ n = u जो कह रहे थे वो कहना हम लोग का रॉन्ग हो गया, ये हम लोग का गलत हो गया। क्यों, क्योंकि उससे बड़ा एलिमेंट एक n + 1 हम लोग का मिल गया जो कि n में बिलोंग हो रहा है, तो ये सुप्रीमम तो रह नहीं गया, यानी हम लोग का जो सपोजिशन था वो हम लोग का रॉन्ग हो गया। हेयर वी गेट अ कॉन्ट्राडिक्शन एज आवर सपोजिशन ऑफ n सेट ऑफ नेचुरल नंबर = u। ठीक ना, एज आवर सपोजिशन n इज बाउंडेड एबव, और ये क्यों हुआ है, तो क्योंकि हम लोग का दज आवर सपोजिशन इज बाउंडेड एबव हम लोग मान के चले थे, इसलिए ऐसा हुआ। ये किया धराया आपका, क्यों ये कंट्राडिक्शन क्यों आ रहा है, ये कंट्राडिक्शन आपका इसलिए आ रहा है क्योंकि हम लोग इसको बाउंडेड एबव मान के चले थे। बाउंडेड एबव अगर हम लोग नहीं मानते तो ये चीज़ हम लोग का कंट्राडिक्शन यहाँ पर देखने को नहीं मिलता। कंट्राडिक्शन क्या है, तो आप देख सकते हैं n + 1 बिलोंग कर रहे हैं। ठीक है, दज आवर सपोजिशन n + 1 इज बाउंडेड एबव इज रॉन्ग, हम लोग का सपोजिशन जो था बाउंडेड एबव था, यही हम लोग का रॉन्ग हो गया। हेंस n मस्ट बी नॉट बाउंडेड एबव, हम लोग का सेट ऑफ नेचुरल नंबर जरूरी के जरूरी से जरूरी है। क्या जरूरी है, तो ये बाउंडेड एबव नहीं हो सकता, दैट इज नॉट बाउंडेड एबव हो जाएगा। ये आपका प्रूफ हो गया, काफ़ी इजी प्रूफ था। आई होप आपको यहाँ तक कोई भी परेशानी नहीं हुआ होगा, समझ में आया होगा ये थ्योरम। तो देखिएगा, इस थ्योरम को आप ध्यान से देखिए, और कोई भी दिक्कत हो रहा है तो कमेंट करके बताइए। और इस वीडियो में आप कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा कि आपको प्रूफ कैसा लगा, ये वीडियो कैसा लगा। आपका हर एक कमेंट हमें वीडियो नई बनाने में हमें मोटिवेट करती है। थैंक यू, जय हिंद।